आज मैं आपको ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड एक इतनी अद्भुत केसेस बताऊंगा जो मेरी करियर में एज ए डॉक्टर मेरे करियर में एनकाउंटर हुए। हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। पहली प्राथमिकता हमारी होती है कि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना। जो भी कुछ मुझे कभी भी मेरा मरीज कभी भी बताता है, वो मेरे अलावा मरते दम तक किसी और को नहीं पता होगा, ना ही उसकी आइडेंटिटी। क्योंकि बहुत सारे लोग हम पर इस तरह का ट्रस्ट करके अपनी फैमिली, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। तो आज जो मैं केसेस बताऊँगा, वे दुनिया में किसी को भी नहीं समझ आएँगे कि किसके विषय में बता रहा हूँ। कुछ साल पुराने इसलिए मैंने पिक किए हैं केसेस, लेकिन बहुत ही कमाल के ऐसे केसेस जिससे कि आपको इंसान का मस्तिष्क किस-किस तरह का हो सकता है, इसका अंदाज़ लगेगा। क्या-क्या कर सकते हैं इंसान। जहाँ हम लोग छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे से लड़ते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अलग-अलग तरह के बिहेवियर कर रहे होते हैं, वहीं जघन्य अपराध कर देते हैं, वहीं अद्भुत सैक्रिफ़ाइस भी करते हैं हम अपने प्यार के लिए। तो कुछ केसेस जल्दी से शुरू करते हैं। पहले 2 केस मैं एचआईवी से संबंधित आपको बताने वाला हूँ। ये लड़का 26-27 साल का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे पास आया और उसे रिसेंटली पता चला कि उसे एचआईवी पॉज़िटिव है, किसी लड़के को। और लड़की का मैंने पूछा और टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव था। अब ये लोग क्या पूछने आए थे? यूज़ुअली क्या होता है, बात-बात पे ब्रेकअप नहीं हो जाते हैं लड़के-लड़कियों के आजकल। लेकिन ये लड़की पढ़ी-लिखी, सब कुछ अच्छा, लेकिन टोटली कमिटेड फॉर दिस बॉय एंड जस्ट शी आस्क्ड मी कि क्या हो सकता है आगे इनकी हेल्थ के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यदि हम प्रॉपर्ली दवाएँ लेते रहें तो? हमारा यदि बेबी होगा तो क्या होगा? मुझे कैसे प्रिकॉशन रखना होगा? लाइक दैट। क्या मुझे बेबी हो सकता है मेरे नेगेटिव होने की, मतलब मैं नेगेटिव ही बनी रहूं, और क्या फिर भी मुझे बच्चा ठहर सकता है? ये सब पूछने आए थे ये लोग मुझसे। और उन दोनों ने आखिर शादी की। अद्भुत है ना कि एचआईवी नेगेटिव लड़की ने एचआईवी पॉजिटिव लड़के से जानते हुए भी शादी की। इसके उल्टे एग्जाम्पल्स भी उपलब्ध हैं। अजीबोगरीब सेक्रीफाइस करते हैं लोग अपने प्यार के लिए। दूसरा एचआईवी से ही रिलेटेड केस बताता हूँ कि यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के समय टेस्ट हर फीमेल का कराया जाता है, एचआईवी टेस्ट। तो प्रेगनेंसी में पता चला कि मेरी पत्नी को एचआईवी पॉजिटिव है। ठीक है, वहाँ पर एक लड़की ने इस तरह से अपने प्यार के लिए चुनाव किया। यहाँ ये जो हस्बैंड है, इसको पता चला कि मेरी पत्नी को एचआईवी पॉजिटिव है और बच्चा भी एचआईवी पॉजिटिव पैदा होने की संभावना थी, लेकिन फॉर्चुनेटली दवाएं वगैरह देने से बच्चा एचआईवी निगेटिव पैदा हुआ। लेकिन बच्चा होने के बाद क्या हुआ कि क्या इस एचआईवी निगेटिव, अच्छा हस्बैंड वॉज एचआईवी निगेटिव, तो एचआईवी निगेटिव हस्बैंड ने क्या एचआईवी पॉजिटिव पत्नी को छोड़ दिया? तो नहीं, दोनों मेरे पास बड़े हंसी खुशी बच्चा लेकर आते हैं। दोनों जॉब पर हैं और वो दवा खाती है और दोनों खुश हैं। उसको, हस्बैंड को इस बात से ज़रा भी कुछ कोई दिक्कत नहीं है। उसका कहना है कि इसे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, उसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव हुआ। है ना अद्भुत? जहाँ हम बात-बात पे एक दूसरे को छोड़ देते हैं। अब आते हैं तीसरे केस के बारे में। ये किडनी फेलियर से रिलेटेड अद्भुत केस। एक बड़ा हैंडसम सा पंजाबी युवक और उसकी वाइफ, दोनों बड़े प्यारे से कपल थे, मेरे पास आते थे। फिर इनका बच्चा हुआ। बच्चा भी ये लोग 4-5 साल तक लाते रहे, बड़ा प्यारा सा बच्चा। लेकिन बाद में ये जो हैंडसम युवक था, इसको किडनी खराब हो गई, इसकी बायलेटरल दोनों किडनीज। कुछ इसकी भी लापरवाही से, क्योंकि इसको स्टोन था दोनों किडनी में, और उसको फंसे हुए थे यूरेटर में वो स्टोन, और उसने वो जो भी उसका प्रॉपर एक इलाज होना था या सर्जरी रिकमेंडेड थी, वो सब नहीं कराया और किडनीज खराब हुई। किडनी खराब हुई तो किडनी जब खराब होती हैं तो डिप्रेशन में जाता है इंसान, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो चिड़चिड़ाता है, तो उसका व्यवहार बहुत खराब होने लगा, स्वभाव बहुत खराब होने लगा, और इसकी वजह से इनकी लड़ाइयाँ होने लगी और पत्नी को जॉब करना पड़ा। पत्नी जॉब करने जाती और ये चिड़चिड़ाता, शक भी करने लगा उस पर, और इस तरह से फिर वो पत्नी अल्टीमेटली अलग होगी, क्योंकि वो शक करना, चिल्लाना, लड़ाई करना करा करता था। अब वो पत्नी मेरे पास लेकर आती थी वो बच्चा। तो मैंने पूछा कि वो कहाँ है? ऐसी बात-बात पे बहुत दिन से दिखे नहीं। तो उसने बताया कि हम लोग सब अलग हो गए हैं और मैं दूसरी शादी करने का प्लान कर रही हूँ।
तो ये थी, यहाँ तक बात ख़त्म हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई। क्या हुआ कि वो जो लड़का था, उसके 3 भाई थे। 3 भाई में से तीनों ने मना कर दिया किडनी देने से। उनकी उनकी भी पत्नियाँ थीं, उनकी पत्नियों ने, भाई देना भी चाहता था तो उसकी पत्नी ने रोना-गाना मचा दिया और नहीं दिया। और यहाँ तक कि इस लड़के की माँ ने भी बोल दिया कि नहीं, 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 मेरे दूसरे बच्चों की भी किडनी, एक की तो खराब हो ही गई है, दूसरा दे देगा तो दूसरे को कुछ हो गया तो माँ ने भी किडनी देने से मना कर दिया। करवान मतलब माँ की तो लग नहीं सकती थी, काफ़ी एज थी उनकी, लेकिन ये बाकी भाइयों को नहीं देने दिया। तो ये तो मरणासन हो गया, एंड स्टेज रीनल फेलियर, डायलिसिस पर चल रहा है। तब जब इसको पता चला, जो ऑलमोस्ट दूसरे से शादी करने वाली थी, ये लौट कर गई और इसने अपनी किडनी दी और वो उसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अजीब है ना? ह्यूमन ब्रेन अजीबोगरीब है ना? फ़िल्म बन सकती है ऐसे केसेस पर। अब आते हैं आखिरी केस पर, वो है आखिरी आज के वीडियो का। मेरे करियर में बहुत सारे, बहुत गजब-गजब के केसेस हैं। आप चाहेंगे तो मैं बाद में बताऊँगा। अब ये वाला केस जो है, वह है एक बच्चा मेरे पास लगभग 1 साल का आता था। उसको ब्लीडिंग होती थी नाक से, मुँह से कई बार, और कई डॉक्टरों को दिखा चुके थे। फिर वो लोग मेरे पास लेकर आए। हमने तय किया कि इसको एडमिट करके पूरा इवैल्यूएट करते हैं। और एडमिट करके जब मैंने इवैल्यूएट किया, जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्टर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं, और जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं, सब नॉर्मल। हम लोग डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे थे कि क्या रेयर कॉज है। माँ जो है बड़ी चिंतित दिखाई देती जब भी हम राउंड पर जाते हैं, और हमसे बोलती कि सर क्यों नहीं ठीक हो पा रहा। पिता उद्वेलित होके, सर हम कहीं और दिखाने चले जाएं। तो उन्होंने बीच में ही, मतलब जो भी 3-4 दिन रुके होंगे हमारे पास, और फिर डिस्चार्ज ले लिया अपनी इच्छा से, असंतुष्ट होकर। वहाँ तक ठीक था, लेकिन ये फिर डॉक्टर शॉपिंग करने लगी, इस डॉक्टर को दिखाना, उस डॉक्टर को दिखाना। वो पहले भी यही कर रहे थे और उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा था। फिर मैंने एक बार फिर ये मेरे पास लेकर आए बच्चे को, तब मैं पूरी स्टोरी जानकर दंग रह गया। इस बार सिर्फ पिता लेकर आया था बच्चे को। और पिता क्यों लाया था मेरे पास कि सर आप लिख कर दे दीजिए कि क्योंकि हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, इसकी माँ से हम लोग अलग हो रहे हैं। फिर उसने पेपर की कटिंग मुझे दिखाई। पेपर कटिंग जब मैं देख के मेरा सिर हिल गया। वो दरअसल हुआ क्या कि एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ये लोग बैठे थे, तो रिसेप्शनिस्ट ने देख लिया डॉक्टर के कि ये जो माँ है, ये खुद एक पेन से चुपचाप चुप होती है। सेम एलिगेशन बुआ ने भी बताया था हस्बैंड को, लेकिन मतलब बुआ ने अपने भाई को बताया था इस महिला के हस्बैंड को, लेकिन हस्बैंड ने माना नहीं और उसको, अपनी छोटी बहन को काफ़ी चिल्ला-विल्ला भी दिया उल्टा। तो उसने दोबारा कभी हिम्मत नहीं की। उसने बोला था सर भैया ये ब्लेड मार देती है बच्चे को सिर पर। और वो घाव दिखते नहीं बालों की वजह से, उसके बाल थे घने बच्चे के। तो इस तरह से ब्लीड करवाती थी वो, कभी नाक में चुभो दे, कभी यूरेथ्रा में, यूरिन के रास्ते में। अब ये कौन सस्पेक्ट करेगा कि कोई माँ ऐसा कर रही होगी। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ मंचौसन ऑफ प्रॉक्सी। ये एक मानसिक बीमारी होती है। आप चाहे तो गूगल पर पढ़ सकते हैं इसके और भी इंटरेस्टिंग केसेस। सिंड्रोम ऑफ मंचौसन जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा इच्छा होती है अस्पताल में रहने की, बार बार मेडिकल हेल्प सीख करने की। तो सिंड्रोम ऑफ मंचौसन में इंसान खुद पर ये सब कर रहा होता है, खुद पर ये प्रयोग करेगा, खुद को बीमार कर लेगा, या खुद को प्रिटेंड करेगा कि मेरे को बहुत पेट दर्द है, ये है वो है, और यहाँ तक कि लोग ऑपरेशन भी करवा लेते हैं। और प्रॉक्सी वर्ड जब आ रहा है, सिंड्रोम ऑफ मंचौसन, प्रॉक्सी मीन्स दूसरे पर ये इन्फ्लिक्ट करवाना। दूसरा यूजली निरीह बच्चा होता है, तो बच्चे पर मदर खुद ये सब इन्फ्लिक्ट करवा रही। अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल मदर, बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग, नॉर्मल बात करने वाली, प्यार करने वाली बच्चे को, जस्ट उसमें ये कंपल्शन कि बच्चे को इंजोर करके फिर किसी डॉक्टर के पास ले जाना, फिर किसी अस्पताल में ले जाना, ये बार बार करना, सिंड्रोम ऑफ मंचौसन ऑफ प्रॉक्सी। है ना अद्भुत मानव ब्रेन। तो और भी केसेस मैं आपको बताऊंगा। एक केस में कभी आपको बताऊंगा जहां मुझे लगा कि मतलब मैं क्यों डॉक्टर बन गया, इस प्रोफेशन में क्यों आ गया, जब अस्पताल को लगभग 70-80 गुंडों ने घेर लिया, एक बिना मतलब के, जिस हॉस्पिटल में मैं एक ओपिनियन देने गया था, सिर्फ एक ओपिनियन देने गया था। और वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे बिहेव करते हैं लोग कई बार इरेशनली,
और किस टाइप से आपको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग जॉब है। पब्लिक डीलिंग जॉब में कब आपको खराब इंसान आपके सामने आ जाए, 1000 में से एक कोई, 10,000 में एक कोई खराब निकल सकता है। और ये प्रिवलेंस इसी तरह से डॉक्टर भी अच्छे और ख़राब हो सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक में मैंने देखा 10,000 में से कोई एक आध आपको ऐसे मिल सकता है। वो आपकी किस्मत है, वो कितना ख़राब मिलेगा और कैसे आप उससे हैंडल करके निकलोगे। ह्यूमन ब्रेन अद्भुत है, बहुत गजब-गजब के लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे ज़्यादातर होते हैं, लेकिन कई बार इस तरह से भी होता है। तो देखिए आप मुझे बताना ये केसेस कैसे लगे आपको?